हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीईटी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। ये क्लास आपके पटवारी, ग्राम सेवक, लैब असिस्टेंट, कांस्टेबल और आने वाली बड़ी भर्ती रीट में भी हेल्पफुल होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और अपना एनालिसिस खुद करेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको किस दिशा में जाना चाहिए। आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको एक अच्छी सोच विकसित होगी, पढ़ने का स्टाइल पता लगेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था अपने 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक था। आंसर बताने के लिए मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगी कि आप आंसर बता सकें। बाकी जितना जल्दी आप बताएंगे उतना जल्दी मैं आपको ये पेपर कंप्लीट करवा पाऊंगी। इसका आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का था? डूंगरपुर का था। अगला क्वेश्चन देखो, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा। किस पर बनाया गया? नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग नहीं है। राजस्थान का शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान और उसका भाग नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर। कौन सा नहीं है? बाड़मेर इसका भाग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रायद्वीपीय प्रदेश क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भाग की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है। देखिए, ये तो सभी को पता है, अपने तो मरुस्थल में ही रहते हैं, तो इस हिसाब से अपने को आसानी से ये आंसर पता होगा। मरुस्थल कहाँ नहीं है? उदयपुर में नहीं है, क्योंकि उदयपुर में पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है उदयपुर। अगला देखिए, ये करंट जीके का क्वेश्चन था और आने वाले पेपर्स में वापस पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। बाकी करंट जीके क्वेश्चन नहीं करेंगे जो पेपर में आने की उम्मीद नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा पॉपुलर है, जैसे मनु भाकर। तो मनु भाकर आपको पता है निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद बात करें, मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है और मैरी कॉम मुक्केबाजी से। ठीक है, आंसर आप देख लेना क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन करता है। इसका आंसर होगा राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। अगला देखो, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है। रामगढ़ विषधारी कहाँ है? कहाँ है? बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। अगला देखो, ये देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए थे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। वापस आने की उम्मीद तो कम है, बट फिर भी चलो डिस्कस करते हैं। प्रथम स्थान इसमें यूएसए का रहा, दूसरा 62वां स्थान किसका रहा? भारत का रहा था, तीसरा जापान का रहा और 71वां स्थान पाकिस्तान का। और आपको पता है पाकिस्तान तो हमसे पीछे ही रहता है। अगला देखो, 23 नंबर क्वेश्चन देखो, पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी निर्देश किस संस्थान ने दिए। देखिए, पत्थर तोड़ते हैं तो वायु प्रदूषण होता है, इसी को लेकर इसके निर्देश किसने दिए? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। आगे देखिए, भारत 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य का नाम बताएं जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम लागू की गई। राजस्थान में रहते हुए ऐसा क्वेश्चन गलत करेंगे तो कैसे चलेगा। क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2023 के अब नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। 31 नंबर क्वेश्चन जो था वो एक अच्छा क्वेश्चन था।
निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखिए, इसने भौगोलिक प्रदेश पूछे हैं और उसमें भी जो हरियाणा के साथ ऐसा करके राजस्थान है, यहाँ हमारी हरियाणा टच करती है। तो इस हिसाब से देखो, इसमें दक्षिण पूर्वी कौन सा है? ये वाला एरिया है, दक्षिण पूर्वी ये वाला एरिया, ये हरियाणा से कैसे टच करेगा? तो इसका आंसर क्या था? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। क्या था? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखो, अपने से पूछा गया, उच्चतम न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खनन कार्य को रोकने का आदेश दिया है? देखिए, ये कहाँ था? अपने अरावली में क्या हो रहा है? अभी खनन अधिक हो रहा है और वो भी बिना परमिशन के। तो इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया था? कार्य रोकने के आदेश दिए थे। अगला देखिए, पुनमदा कायल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? केरल में। किस में? केरल में। फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो इस पर डिस्कस करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? आप सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए, कुछ भाषा संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है हड़ौती भाषा कहाँ बोली जाती है? झालावाड़ में। 12 लिखना था, लेकिन ये 12 लिखा है, गलत है। हड़ौती लिखना था, जिसे हदौती लिखा है, ये भी गलत है, हड़ौती लिखा होना चाहिए था। अगला देखो, ब्रज भाषा कहाँ होगी? जहाँ से यूपी टच होता है, और यूपी वगैरह कहाँ टच होता है? अपने भरतपुर करौली साइड। और मारवाड़ी तो आपको पता ही है, जोधपुर और जैसलमेर में। जान है हमारी राजस्थान की, और शेखावटी सीकर चूरू झुंझुनू में। ओके, मैच आप कर लेना। अगला देखो, मुद्रा बताई गई है, कुछ देश दिए गए हैं और उनकी मुद्रा दी गई, उन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो कौन सी है? बताइए। बांग्लादेश की मुद्रा है टक्का, और नेपाल इंडिया की तरह क्या यूज करता है? रुपया। और जो अपना भूटान है उसकी क्या है? न्यूगल्ट्रम। और म्यांमार की क्यात। क्या है? क्यात। ओके, मैच कर लेना, शायद 4th आंसर राइट होगा इसका। अब देखिए, अगला क्वेश्चन 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो बताइए, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? राजस्थान राज्य योजना बोर्ड, आपको पता है कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ओके, कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। डी नंबर। आगे देखिए, ये मोना अग्रवाल बहुत ही फेमस रही है और आगे आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता? देखो, ये क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाए, बट मोना अग्रवाल का संबंध किससे है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किससे इन्होंने कांस्य पदक किसमें जीता था? R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में। ये पूछा जा सकता है किस स्पर्धा में है ये। ठीक है, आगे देखिए, मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? मक्का की किस्म पूछिए, क्या है? जया। मक्का की किस्म क्या है? सॉरी, मक्का की किस्म जया नहीं है, रतन। मक्का की किस्म क्या है? रतन। क्या है? रतन। ओके, गलत टिक हो गया था। आगे देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, किस में है ये? अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। वह रहा, रही, हो। मतलब कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष क्या होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश को बनाया जाता है। ठीक है, अगला देखो,
इसमें क्या दिया गया है कि राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाएं। 57 नंबर क्वेश्चन में क्रम वाइज लगाना था, और ये क्वेश्चन हर किसी को अटेंड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव जाने के ज़्यादा चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। अच्छे से पता हो तभी अटेंड करें इसे, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ इसके अंदर सबसे पहले कौन थे। इसमें ओम प्रकाश मीणा, फिर कौन आता है कुशल सिंह, फिर कौन आता है राजीव, फिर कौन आता है उषा शर्मा। अब आप देख लेना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर मैच कर लेना आप, ठीक है। ये देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया हमसे, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर रासो। ये एनसीईआरटी से हूबहू लाइन उठा के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इन संगठनों में से कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है। देखिए सबसे पहले क्या होती है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर क्या होती है जिला परिषद। ओके, आगे देखिए ये देखिए 71 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो अपने लायक है। देख, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब अपने से क्या पूछा है मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बड़ों का सम्मान करना, क्या पढ़ा है क्या आपने, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कौन था, गोविंदराज। ठीक, आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रमुख है। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए सभी। रिको, सभी ने पढ़ रखा होगा, औद्योगिक विकास रिको करता है राजस्थान में। अब ये देखिए 78 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, जैसलमेर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था बताइए ज़रा, अगर किसी को पता है तो आंसर दें। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने कहा था कि नागर ब्राह्मणों से किसकी उत्पत्ति हुई है, राजपूतों की। देखिए पॉलिटी का एक और फिर क्वेश्चन आ गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उसे विधानसभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, ये बताइए अगर किसी को पता है कब किया गया था। 22 जनवरी 1947 को। बानवे नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 92 नंबर क्वेश्चन है अपना, पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है। पिछवाई कला कहाँ से संबंधित है, आप सभी को पता होगी, नाथ द्वारा। कहाँ से है, नाथ द्वारा। ये देखिए 103 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं।
छियासीवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावकों के लिए जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा गया था बताइए सभी। बताइए आंसर किसी को पता है तो। अपने संरक्षित या अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यही ऑप्शन राइट है इसका। ये देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 106 नंबर क्वेश्चन। जेसमंड झील, सांबर झील, ये जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें एक आधा भी अपने को अगर पता हो ना तो ये क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं अपने, नहीं तो क्या सही नहीं हो पाते। तो देखिए इसमें सांबर झील तो सभी को पता है कहाँ है। डीडवाना भी पता है, पंचपदरा भी पता है, तो बताइए पंचपदरा कहाँ है? बाड़मेर, डीडवाना नागौर, सांबर जयपुर। तो ये जसमंड झील अगर नहीं भी पता होगी ना तो भी मान लो ये कहाँ है, उदयपुर में है। ठीक है, इसको मिलान कर लेना। एक ही क्वेश्चन फिर पूछा गया, मेले दिए गए हैं और इन्हें सुमेलित करना है। देखिए सभी को पता है करणी माता का मेला कहाँ भरता है, देशनोक में भरता है। कपिल मुनि वाला कोलायत में भरता है। कल्याण जी का डिगी में भरता है और महावीर जी का करौली में भरता है। मिलान करना इसको सभी और आंसर देना क्या सही होगा। अभी बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी जीके से है। इसमें कोयले की किस्म दी गई है और उसमें कार्बन का प्रतिशत पूछा गया है। तो बताइए कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, ये तो आपने पढ़ रखा होगा। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, और कुछ नहीं पढ़ा हो तो बताइए कौन सा होता है। एंथ्रेसाइट होता है सबसे अच्छा। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। अपने ज़्यादा कौन सा मिलता है? बिटुमिनस मिलता है। तो देखिए पिट सबसे घटिया किस्म का कोयला है। उसके बाद बात करें तो लिग्नाइट उससे थोड़ा अच्छा है। एंथ्रेसाइट मैंने आपको अभी बताया कि सबसे अच्छा कोयला है, और बिटुमिनस जो अपने यहाँ मिलता है वो क्या है, नॉर्मल, कुछ ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, कहाँ स्थित है बताइए सभी। नंदा देवी उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? कौन सा नहीं किया जा सकता? ये सभी को पता है। शांति बनाए रखने पर किसी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। फूलों की घाटी बताइए सभी कहाँ है। फूलों की घाटी उत्तराखंड। उत्तराखंड हिमालय में ना। ये बाकी क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के, और जैसे जैसे अपने को टाइम मिलेगा ना तो अपने इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है पटवारी ग्राम सेवक में ये क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए 133 नंबर क्वेश्चन, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस माह में बनाया जाता है? आप बताइए। कजली तीज मतलब बड़ी तीज, और बड़ी तीज कब बनाई जाती है? भाद्रपद में। ये देखिए 135 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय वृक्ष टेक्सास वोलिचियाना भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन था, राजस्थान से नहीं है, ये इंडिया से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें फिर इसका आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर।
सिक्किम उत्तराखंड में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में पाई जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? हिमाचल और अरुणाचल। ये देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? ये सभी को पता होगा कि इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ किसको मिलता है। देखिए चूरू को मिलता है, आप सभी को पता है। चूरू में जाती है, जैसलमेर में जाती है, जोधपुर में जाती है, अजमेर का तो कहीं नाम भी नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखो, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष, ये बदल गए हैं उसके बाद वापस, अभी नहीं है। पहले कौन थे? स्वामीनाथन। कौन थे? स्वामीनाथ। अगला देखते हैं, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाण स्थल है। इसकी खोज वीएन मिश्र ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। बताइए, बालाथल राजस्थान का सभी को पता है। वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी, ये भी पता है। तो इसके क्या है? दोनों राइट आंसर है। अगला देखो 42 नंबर क्वेश्चन, 142 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा राज्य दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना का भाग नहीं है? से पूछा जा रहा है, भाग नहीं है। राजस्थान में जाता है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, गुजरात से निकलता है, महाराष्ट्र से निकलते, पंजाब से नहीं निकलता। आंसर क्या होगा? पंजाब। आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ओके। अगला देखो 43वां क्वेश्चन भी, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? आपको पता है ढोल नृत्य कहाँ होता है ज़्यादातर? जालौर में। कहाँ होता है? जालौर में। अगला देखो, राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। ओके। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है, ये 147 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं अपने। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष में चालू किया गया था? किस वर्ष में चालू किया गया था? ये पूछ रहे हैं हमसे। 1973 के अंदर क्या किया गया था? परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्टार्ट किया गया था। 149 क्वेश्चन भी जीके से है, तो देखिए, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बच्चों? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी नहीं भी लगी होगी तो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर कारगर साबित होगी। उस दिन आपको ज़रूर लगेगा कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास लेनी चाहिए थी। तो बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही आगे की क्लास लाने के लिए मोटिव करते हैं, तो वो मोटिवेशन आप बनाए रखें, तभी क्लास लगातार जारी रहेगी। ठीक है? ओके, थैंक यू बच्चों।